नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी की न्यू कट ऑफ क्या होगी आफ्टर सीटेट, मतलब सीटेट का रिजल्ट आने के बाद इसकी कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा वो हम आज देखेंगे। अब तक इस संशय में थे कि सीटेट का रिजल्ट आने के बाद कट ऑफ बदलेगी या नहीं, तो उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सीटेट में बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका सीटेट अपेयरिंग था। उनके निर्णय के बाद ही जो अतुल प्रसाद जी हैं बीपीएससी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि उनका रिजल्ट आने के बाद ही इसकी कट ऑफ जारी की जाएगी। मतलब 15 अक्टूबर जो डेट बताई थी कट ऑफ की, उसको जारी करने की डेट बताया था, लेकिन सीटेट का रिजल्ट बहुत ही जल्दी आ गया 15 अक्टूबर से, तो इसका जो है कट ऑफ आपका पहले भी रिजल्ट घोषित हो सकता है। लेकिन वो उस पे सीटेट के रिजल्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम आज देखेंगे अच्छी तरह। तो इसमें देखिए, सीटेट का जो आपका पेपर हुआ है, अभी इसका रिजल्ट आया है आपका, तो उसमें ऑल इंडिया में, पूरे इंडिया में करीब 12 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, ये आप सबको पता है। और 12 लाख लोगों में से केवल 3 लाख लोग पास हुए हैं। कौन सा एग्जाम? पीआरटी वाला, ठीक है। अब 3 लाख लोग पास हुए हैं इसमें। अब इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये जो 3 लाख हैं ये पूरे इंडिया में है, इंडिया। अब बात हो रही है केवल बिहार की, तो बिहार में कितने लोगों ने पास किया होगा? तो जब हमने इसका पूरे इंडिया में 28 स्टेट है, तो उसका जब निकाला तो करीब 10,500 बैठा। इतने लोगों ने सीटेट दिया, मतलब बिहार के लोगों ने। लेकिन बिहार में और यूपी में क्या है, जनसंख्या ज्यादा है, तो हमने इसका कर दिया दुगना, 1.5 गुना भी नहीं, दुगना मान लिया हमने। करीब 20,000 लोगों ने एग्जाम दिया होगा सीटेट का, ये हमने माना। अब 20,000 लोगों ने, इसमें से जिन 20,000 लोग तो वो हो गए बिहार के जिनने सीटेट इस साल दिया है, लेकिन सभी सीटेट देने वाले लोग, ये भी जरूरी नहीं है कि उन्होंने ये पेपर भी दिया हो प्राइमरी का, बीपीएससी का, क्योंकि बहुत से लोगों का मतलब सीटेट दिया है लेकिन प्राइमरी का पेपर नहीं दिया होगा उन्होंने, क्योंकि बीएड फर्स्ट ईयर में जो होंगे उन्होंने भी नहीं दे सकते वो भी, और जो बीटीसी फर्स्ट ईयर में होंगे वो भी नहीं दे सकते, लेकिन सीटेट का वो पेपर दे सकते हैं। तो इस आधार पे हमने मान लिया 15,000 बच्चे जो हैं जिन्होंने बीपीएससी का पेपर दिया है, ठीक है, टीचिंग का एग्जाम। अब 15,000 लोगों में जो एग्जाम देने वाले हैं, उनमें पास करने वाले और अदर स्टेट के भी कुछ बच्चे हैं, जो मतलब बीएड के जो कितने अभ्यर्थी, 3,90,000, इतने अभ्यर्थी बीएड वाले तो बाहर हो गए। अब बचे बीटीसी वाले, तो बीटीसी वालों ने, जो हम बात कर रहे हैं इतने जो 15,000 बचे, इसमें ये वो हैं जो बीएड मतलब बिहार के ही हैं केवल, ये मान के चल रहे हैं। अब बिहार के कट ऑफ ज्यादा जाएगी, मतलब बिहार के लोगों की, उनकी संख्या ज्यादा है, अदर स्टेट की कम है, तो अदर स्टेट की हम बात ही नहीं कर रहे, उनकी तो मतलब 10% मानिए आप, 10-20%। तो इसमें 15,000 लोगों में ये हैं सभी पास करने वाले, जिन्होंने सीटेट क्या किया, पास, ठीक है, ये तो है पास करने वाले लोग। अब 15,000 लोग जो सीटेट पास किए हुए हैं, इनमें जरूरी नहीं है सभी के नंबर मतलब सीटेट पास कर लिया हो और उस पेपर में कम हो, क्योंकि पास जिनने सीटेट पास किया है उनकी जनरल नॉलेज भी अच्छी होगी, तो हम ये मान सकते हैं कि इसमें से, ये तो पूरे के पूरे हो गए, लेकिन जरूरी नहीं है, इसमें से मात्र ये मानिए 10,000 लोगों ने ही जो परीक्षा है पीआरटी की दी होगी। तो हम ये 10,000 का पार्ट लेके चल रहे हैं कि इन्होंने जो आपकी 79,000 वाली परीक्षा है, इन्होंने सीटेट दी 10,000 लोगों ने। 10,000 लोग कौन है? सीटेट पास। तो ये जो सीटेट पास हैं और बीटीसी, ये दोनों होंगे, बीएड और बीटीसी, लेकिन बीएड तो बाहर हो गई, तो अब इसमें से बीएड वाले भी आप हटाइए, कितने हटा सकते हैं? 5,000। अब 5,000 केवल वो बचे जिनकी बीटीसी है ओनली। अब आप बताइए ये कंपटीशन कैसा रहा? ये खतरा जब हो सकता था कि बहुत से लोग जो सीटेट करने वाले थे, कम से कम 1 लाख लोग ऐसे थे
कि जिन्होंने बीपीएससी की ये परीक्षा दी थी और उनका सीटेट का रिजल्ट आने की संभावना थी, लेकिन उसमें से पास कितने हुए? 10,000। उस 10,000 में से भी 5,000 बीटीसी वाले हुए। तो आप मान सकते हैं कि इसका सीटेट का जो रिजल्ट आया उसका इस मेरिट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा भी तो बिल्कुल नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल मेरिट नीचे आने वाला। बहुत से अभ्यर्थी जिनका सीटेट पास नहीं हुआ उनके लिए खेद है। अगर उनका बीपीएससी का पेपर अच्छा हुआ होगा तो उनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ, मतलब मान लीजिए कि अगर 90,000 या 1 लाख बच्चों ने सीटेट का एग्जाम दिया बिहार में, जिनके पास बीटीसी की भी डिग्री थी और बीएड की भी थी, तो बीएड की तो बात छोड़ दीजिए, बीटीसी वाले अगर 50,000 भी हुए, उसमें से कितने पास हुए? 5,000। 5,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सीटेट पास किया है। अब 5,000 लोगों की ही मेरिट बनेगी जिन्होंने सीटेट भी पास कर लिया और बीपीएससी का पेपर भी पास कर लिया। अब इस 5,000 लोगों को इसमें काउंट, मतलब ये तो इसमें तो फॉर्म होंगे ही उनके, मतलब बीएड ये सीटेट और पास कर लिया तो अब उनकी कट ऑफ लग जाएगी, लेकिन इससे बहुत ही मेरिट डाउन जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जिनके सीटेट में तो नंबर कम आए, पास नहीं कर पाए, लेकिन बीपीएससी में मतलब जो टीचिंग का एग्जाम हुआ पीआरटी का, उसमें उनके नंबर 50+ थे। तो कम से कम 60,000 लोगों के नंबर 50+ वालों के बेकार हो गए, मतलब वो अभ्यर्थी बिल्कुल रेस से बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि सीटेट पास नहीं है। तो इससे मेरिट जो हम मान के चल रहे थे कि 1.5 लाख बच्चे जो गिने जा रहे थे, उन 1.5 लाख बच्चों में अब केवल 50,000 हटा दीजिए, 5,000 बचे जो बीटीसी वाले थे। 50,000 उन्हीं की बात हो रही है, वैसे 1 लाख थे, 2 लाख माने थे, तो 5,000 बच्चे जो ये रह गए, तो अब इनको जोड़ लीजिए, तो 1 लाख 5,000 मानिए, इनको भी छोड़िए, मोटे मोटे मानिए आप 1 लाख मानिए। 1 लाख बच्चों का कंपटीशन है, अब इनकी ही मेरिट लगेगी। तो इनकी मेरिट अब कितनी जाएगी? इनकी मेरिट फिलहाल मैं ये बता दूं आपको कि जो पासिंग मार्क्स थे आपके वो थे 40%। तो संभावना ये जताई जा रही थी कि 40% लोग भी मतलब पूरी वैकेंसी भर नहीं पाएंगे, 40% मार्क मतलब ला नहीं पाएंगे, तो इसको कम किया जा सकता है, लेकिन 40% से ये बने आपके 48 नंबर। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जो बच्चे सीटेट पास हैं और बीपीएससी की परीक्षा भी जिन्होंने पासिंग मार्क्स से ज्यादा लेकर आए, 48 से ज्यादा, उनकी संख्या 1 लाख मान सकते हैं हम। लेकिन जब ये मेरिट लगेगी ऊपर से, बहुत से लोगों के 60 नंबर होंगे, 70 नंबर होंगे, लेकिन 70 से ऊपर कुछ ही लोगों के होंगे, ज्यादा 50-100 लोगों के मैक्सिमम नंबर होगा 50 से 60 के बीच में। हम मान सकते हैं कि 10 से 20,000 लोगों के नंबर होंगे 50 से 60 के बीच में, ठीक है, और 10 से 20,000 लोगों के नंबर होंगे 50 से 55 के बीच में, ये, और मात्र 1,000 लोगों के नंबर हम 60 से प्लस मान रहे हैं, ये। अब जो ये क्वांटिटी है ये भी जोड़ने के बाद अब आएगी 50 से नीचे, तो 10 से 20,000 इन लोगों के नंबर कितने होंगे? इनके नंबर होंगे 50 माइनस, मतलब 50 से कम। अब 50 से जब कम होंगे तो इतने कम तो बचे नहीं, देखिए 20,000, 20,000, 20,000, 60,000, 61,000। 61,000 के बाद ये जो पद बचेंगे उसकी मेरिट 50 से नीचे जाएगी। 50 से नीचे आएगी, मैंने आपको पहले बताया था कि जो जनरल की कट ऑफ होगी वो 45 पे जाएगी। उसके नीचे ओबीसी की जो कट ऑफ होगी वो 42 पे जाएगी। एससी कट ऑफ 40, और इसमें ही आप एसटी को जोड़िए 40, तो ये हो गई इसकी कट ऑफ। ये जो पहले थी इसकी संभावना बढ़ सकती थी, ये जनरल की कट ऑफ 50 हो सकती थी, कब? जब सीटेट पास करने वालों की संख्या ज्यादा होती तो। लेकिन सीटेट पास करने वालों का मतलब कोई भी परसेंटेज इसमें मतलब इतना मायने नहीं है कि इसकी मतलब मेरिट बढ़ाई जा सके, इसलिए इसकी मेरिट 45 ही मानी जाएगी। 45 जिस बच्चे के हैं और सीटेट पास है और बिहार का रहने वाला है,
तो जनरल में उसके नंबर आ सकता है। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो वो जाएगा ही, क्योंकि सभी बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिनने इसकी परीक्षा पास की है। उसके बाद जो फाइनल मेरिट लगेगी उसकी कोई पता नहीं। अगर वो चाहे तो सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, अगर वो केवल उतने का ही तो कराएंगे नहीं। 79,000 का पूरे जितने बच्चे, अगर मान लीजिए 1,20,000 बच्चे जो होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, तो इसके बाद जो मेरिट लगेगी वो और कम पे लगेगी, क्योंकि बहुत से बच्चों के डॉक्यूमेंट बेकार मतलब हो सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे तो उनकी मेरिट 45 और 45 से नीचे लगेगी इसलिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी इस मेरिट पे ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 44 तक मेरिट गिरी, तो उसके बाद जब फाइनल मेरिट लगेगी तो वो मेरिट 1 या 2 नंबर आगे बढ़ेगी, मतलब 45 या 46 इतनी होगी ये मेरिट जनरल की। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए सभी बच्चे अपने डॉक्यूमेंट जरूर तैयार कर लें, वरना क्या पता किसी के ज्यादा नंबर है उसके डॉक्यूमेंट ही ना सही रह पाए और वो पीछे हट जाए। ऐसा तो होगा नहीं कि जितने बच्चे हैं उन्हीं के मतलब कट ऑफ लग जाए 79,000 की और फिर बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, ये नहीं होगा। तो कट ऑफ जो है आपकी वो 45 से तो कम ही जाएगी, मतलब 45 तो मान के ही चलिए कि आपको मतलब कट ऑफ में आ ही जाएंगे। निश्चिंत होकर आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करिए। तो सीटेट का इस रिजल्ट पे कोई भी असर नहीं पड़ा है, और जो ये वैकेंसी है इसके लिए प्रशिक्षण के लिए आवेदन बीपीएससी ने शुरू कर दिए हैं। 5 अक्टूबर तक आवेदन की तिथि है। मतलब जो ट्रेनिंग के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं, कौन इसकी ट्रेनिंग कराएगा, उसकी आवेदन की अवधि 5 अक्टूबर है। मतलब उन्होंने प्रक्रिया आगे की शुरू कर दी है, साथ ही साथ इसका रिजल्ट भी आ जाएगा 5 अक्टूबर के बाद। तो 5 अक्टूबर क्या, इस अक्टूबर में आपकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कट ऑफ वगैरह सब कुछ लग जाएगी और ट्रेनिंग पर भी आप जा सकते हैं अगले नवंबर में ही। तो 15 अक्टूबर जो इसकी डेट बताई थी रिजल्ट की, तो वो 15 अक्टूबर से पहले ही आएगा, आपको देखने को मिल जाएगा 10 तारीख तक। तो इसकी तैयारी, अब वो प्रशिक्षण की तैयारी कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टीम बनाई जा रही है, जिससे कि जैसे ही मेरिट लगे तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट घोषित की जाए और सभी बच्चों को डॉक्यूमेंट जो कट ऑफ में आएंगे सबके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। अब बात करते हैं अदर स्टेट की कट ऑफ। तो अदर स्टेट की कट ऑफ कितनी होगी? अदर स्टेट के जनरल में गिने जाएंगे, लेकिन उनके लिए जो पद हैं वो 15,000 फिक्स हैं। जनरल में गिने जाएंगे, लेकिन 15,000 से ज्यादा वो अदर स्टेट के नहीं लिए जाएंगे, मेल और फीमेल। फीमेल के भी 15,000 और मेल के भी। लेकिन जनरल में अगर 15,000 पूरे नहीं होते हैं तो उनकी जगह बिहार के लोगों से ही भरी जाएगी। तो मतलब जो मेल हैं उनकी जनसंख्या तो बहुत ही मतलब कम है पेपर देने की, तो उनकी कट ऑफ तो 50 प्लस जाएगी। और जो फीमेल हैं इनकी कट ऑफ 45 मानिए आप, जनरल की कट ऑफ, क्योंकि इसमें कोई ओबीसी वगैरह नहीं है, ये सब अदर स्टेट के हैं। अदर स्टेट के जिसके भी 50 होंगे, मैं तो कह रहा हूँ ये 50 भी कम है। मेल की तो आप 55 मानिए, क्योंकि इनकी जनसंख्या देने वालों की बहुत कम है और जो पेपर पास किए होंगे मतलब उनके नंबर ज्यादा हैं, 60 से ऊपर ही हैं मैक्सिमम लोगों के, अदर स्टेट वालों के 55 प्लस हैं। तो 55 तक इनकी मेरिट जा सकती है, लेकिन फीमेल की मेरिट 45 तक जाएगी अदर स्टेट वालों की। तो जितने भी 55 प्लस हैं वो अपनी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करें, और फीमेल 45 जिनके हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। तो दोस्तों, आपको ये कैसा एनालिसिस लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करें और अपनी तैयारी करें। मेरिट आपकी इतनी ही जाएगी, रिजल्ट आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।